बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खतीजा केस के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स आई हैं, आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। 4 अहम खबरें हैं जो आपको बतानी हैं। सबसे पहले ये कि जो शेख दानिश का फ़िज़िकल रिमांड था उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है वो आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा आपको ये बताऊँगा कि मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होने जा रहा है खतीजा का, उसकी कितनी अहमियत है। और तीसरी अहम बात हम ये करेंगे कि शेख दानिश की बेटी अना अली गुज़िश्ता रोज़ पेश हुई थी अदालत के अंदर और वहाँ पर क्या हुआ वो तफसील आपको बताऊंगा। और चौथी अहम खबर ये है कि शेख दानिश के भाई शेख वक्कास खुलकर मैदान में आ गए हैं और क्या वो कह रहे हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको मैंने बताया था कि जो शेख दानिश है मरकज़ी मुलजिम है, वो इस वक्त पुलिस के पास है, पुलिस रिमांड में है और उसका रिमांड मुकम्मल हो रहा है 23 तारीख को, यानी कि ट्यूसडे तक वो फ़िज़िकल रिमांड पर होगा पुलिस के पास। और जो दीगर मुलजिमान अरेस्टेड हैं, जिस हवाले से मैंने आपको बताया था कि 5 मुलजिमान हैं इस वक्त पुलिस के पास और उनका भी फ़िज़िकल रिमांड जारी है और वो भी ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि खतीजा का स्टेटमेंट जो है 164 का जो बयान है, जो सबसे ज़्यादा अहम है इस केस के अंदर, जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया जाएगा 164 का बयान। जो इंटरव्यू दिया खतीजा ने वो आप सबको मालूम है, हमने देखा कि टीवी पर भी वो आया और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी वो चला, जिसमें उन्होंने बयान दिया और कहा कि मैं बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, किसी किस्म की कोई सुलह नहीं की गई और मुझ पर जुल्म किया गया। जो मैंने आपको इस हवाले से व्लॉग में बताया था कि उनका मौक़िफ़ क्या था और वो अभी भी अपने मौक़िफ़ पर स्टिक है और कह रही हैं कि किसी किस्म का कोई भी समझौता नहीं किया गया लोगों के साथ और इनका भरपूर डटकर मुकाबला किया जाएगा। जो हुकाम बाला हैं उनसे अपील उन्होंने की और कहा कि आप भी किसी किस्म का प्रेशर ना लीजिएगा, मैं इस केस के अंदर बिल्कुल फेयर ट्रायल चाहती हूँ। अच्छा, अब इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये है कि खतीजा ने मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपना 164 का बयान देना है, जिसकी कानूनी तौर पर लीगल हैसियत होगी। सोशल मीडिया पर क्या चलता है, लोग क्या बात करते हैं, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जो असल बैटल है, जो लीगल बैटल है, जो कानूनी जंग है, उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाती हैं खतीजा। क्योंकि हमने देखा था इससे पहले कई ऐसे केस सामने आ चुके हैं जिसमें अगर हम बात कर लें उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से, हमने देखा कि वहाँ पर जो विक्टिम्स थे उन्होंने जब अदालत में गए, वहाँ जाकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया, अपना बयान चेंज कर लिया, लेकिन रियासत ने अपने तौर पर उसके अंदर रोल प्ले किया और जो कल्प्रिट्स थे उनके ख़िलाफ़ सज़ाएँ देखने को मिली। लेकिन इस केस के अंदर अभी खतीजा ने अपना स्टेटमेंट देना है। अब देखना ही है कि खतीजा अपना स्टेटमेंट एज़ इट इज़ वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब को रिकॉर्ड करवाती है 164 का बयान, या उसमें कोई रद्दबदल होता है, तो बहुत अहम होगा खतीजा का स्टेटमेंट। इसके अलावा दूसरी अहम डेवलपमेंट वो भी आपको बता देता हूँ, वो ये है कि कल आपको याद होगा अना अली जो शेख दानिश की बेटी है वो कल पेश हुई कोर्ट में और उन्होंने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ जो दिया, थोड़ा सा वो हैरान कुन भी था और थोड़ा सा परेशान कुन भी था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के होते वक्त मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी, मेरी मौजूदगी वहाँ पर नहीं थी, वहाँ पर दीगर मुल्ज़िमान थे, शेख दानिश के हवाले से कहा गया और भी लोग वहाँ पर शामिल थे इस पूरे मामले में। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी तौर पर भी इस एक्ट को, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब कल अना अली पेश हुई कोर्ट के अंदर तो काफ़ी सहमी हुई, डरी हुई थी और बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। और इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जो वो अना अली है वो भी बच्ची है, उसकी उम्र भी 16 साल है और वो भी ऐसे मामलात को फेस कर रही है, तो प्रेशर उस पर भी है और परेशानी उनके लिए भी है। जिसके हवाले से जो तफसीलात सामने ये वही है कि कोर्ट ने 22 अगस्त को इस पर समाअत अब अगली मुकर्रर कर दी है। 22 अगस्त को इसके ऊपर मज़ीद हेयरिंग होगी और बहुत ज़्यादा कुछ सबूत भी मांगे गए हैं अदालत की जानिब से। अच्छा, अगली अहम चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस केस का जो असर है वो अब शेख दानिश के कारोबार पर पड़ा है, क्योंकि शेख दानिश के जो भाई हैं शेख वक्कास वो खुलकर मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने क्या कहा वो तफसील भी आपको बता देता हूँ। शेख वक्कास की जानिब से एक ईमेल की गई है, एक मौक़िफ़ उन्होंने अपना लिया है, एक स्टांस उन्होंने अपना सेट कर लिया है और वो ईमेल उन्होंने की है बेस्ट एक्सपोर्ट कंपनी की जो ओनरशिप है उस हवाले से। जो ट्रेड एसोसिएशंस की कंपनीज़ हैं उनको ट्रेड एसोसिएशन को मेल की गई और उसमें कहा गया है कि जो बेस्ट एक्सपोर्ट कंपनी है, जिसको लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिस पर लोग बात कर रहे हैं और लोग उसको मेरे भाई शेख दानिश के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि शेख दानिश का इस कंपनी के साथ किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कंपनी मेरी है,
2017 के अंदर हमारा कोई डिस्प्यूट हुआ था, मामला हुआ था और उसके अंदर ये कंपनी से हमारी अलहदगी हो चुकी है। जो शेख दानिश हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है इस केस के अंदर, खदीजा केस के अंदर, उनकी कंपनी का नाम ZA कंपनी है। तो शेख दानिश का मेरी कंपनी के साथ किसी किस्म का भी कोई लिंक नहीं है, हमारा आपस में भी इस मामले के हवाले से कोई आपस में लिंक नहीं है। लेकिन मैं आपको वैसे ज़ाती तौर पे बता दूं कि जब भी ऐसे कंपनीज़ होती हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, ऐसे प्लान्स होते हैं, ऐसे बिज़नेस होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले डिसाइड कर ली जाती हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी ना किसी मुश्किल वक्त के लिए रखे जाते हैं कि कभी ऐसा कोई मामला हो गया तो हमने किस तरह से उसके अंदर डील करना है। यहाँ पर वकला होते हैं, कुछ लीगल एडवाइस दे देते हैं वो कि आपने इस केस के अंदर किस तरह से चलना है। तो ज़ाहिर बात है, इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा केस है, लोग गुस्से में हैं और लोग काफ़ी तनकीद भी कर रहे हैं लोगों के ऊपर, और उसका असर पड़ता है, उसका असर बिल्कुल कंपनी पे पड़ता है। और इसी वजह से मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों से बचने के लिए भी मामले से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये कि 164 का बयान खतीजा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर, उसकी क्या अहमियत होगी और वो क्या बयान दिया जाएगा। जिसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो शेख दानिश है उसका फ़िज़िकल रिमांड 22 अगस्त तक मुकम्मल हो रहा है और उसको पेश होना है उसके बाद कोर्ट के अंदर। और जिसके अलावा दूसरी जो एक और अहम चीज़ थी वो ये थी कि अना अली ने कल स्टेटमेंट दिया और उनको भी 22 अगस्त तक समाअत के लिए दोबारा तलब किया गया है। 23 अगस्त का मैंने आपको बताया था फ़िज़िकल रिमांड, 23 अगस्त को ट्यूसडे को मुकम्मल हो रहा है शेख दानिश का। और चौथी अहम चीज़ इस केस के हवाले से जो है वो सामने ये आई है कि शेख वक्कास ने अलहदगी का ऐलान किया है अपने भाई के साथ। किसी किस्म का उनका कोई मुआहदा नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कंपनी में कोई गड़चोड़ नहीं है, उनकी कंपनी और है, उनकी कंपनी और है। लेकिन इसके पीछे असल लगाए क्या है वो बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। कोई भी अहम डेवलपमेंट हुई इस केस के हवाले से तो आपको यूँ ही अपडेट रखा जाएगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।